अब आइए, जब मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूंगा तो एक बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इनको हम क्या बोलते हैं। अगर p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट विल डेफिनेटली अ इरेशनल नंबर। बट अगर ये प्राइम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो ऐसा नहीं है कि ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, देन इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो, पहले तो डिफिकल्ट एरिया ये होता था कि √3 को प्रूव करो ये इरेशनल है। तो अब प्रूव करने वाली बात तो है नहीं, आपको जस्ट ये प्रूव करना है, सॉरी आपको जस्ट ये बताना है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था बच्चे, एल्जेब्रा ऑफ इररेशनल नंबर्स की मींस जब हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, रैशनल और इररेशनल को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उनका अल्टीमेट रिलेशन क्या है, याद है ना सबको। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है बच्चे कि आपको कोई रैशनल नंबर दिया, हम उसको ये बताने की कोशिश करेंगे इट विल टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट। याद है सबको, ये कोई भी फ्रैक्शनल टर्म हो सकता है, हम उसको टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट में बताएंगे एंड वी विल गेट द आंसर्स। यस बच्चे, फिर ऐसे बताएंगे अभी अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई हाँ 5 की पावर n, डेफिनेटली, अगर 2 की पावर क्या हुआ, 2 एंड 5 में कुछ ना कुछ हुआ तो डेफिनेटली टर्मिनेट होगा। नहीं, आई नो दैट कि आपको ये सारे इस तरह के क्वेश्चन सारे क्या है आते हैं। अब मैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अब रेडी हो जाइए। ठीक, चैप्टर नंबर 1 एंड हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। हाउ मेनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, काउंटिंग बतानी है आपने। हाउ मेनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मैसेज आ जाने दीजिए। वेरी गुड अक्रम, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। 140, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे एक है कि मैंने यहां पे कुछ गलती की है। हाँ जी, वेरी गुड। गलती ये है बच्चे, यहां पे आना था 70, यहां पे आना था, वेरी गुड। अब देखो कितने हैंड रेज हो गए। अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो एक दो नहीं करने थे। ओके, तो दैट इज 35। अब यहां पे क्या आएगा बच्चे, 5 से कर दो एंड 7 आ, तो यू विल गेट 2 पावर दिस 5 एंड 7। अगर मैं इसमें चेक करूं तो बच्चे 2, 5 एंड 7 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक चीज आप सबके लिए और, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे तो फिर बता रहा हूं। वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 25, 40 and 60, 25, 40 and 60 and leaves remainder 7। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग कि इन सब को डिवाइड करता हो और हर किसी में क्या रहता हो, रिमाइंडर 6। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, कॉन्सेप्ट हम कर चुके। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम। ओके, जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बच्चे, तो आप सबको पता है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते थे हम।
डिवाइड बाई 4, 5, 2 एंड 3, व्हाट यू विल गेट। तो आपके पास इसके एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 600। कोई बताएगा इसके आगे हम कैसे चलते हैं? एनीवन? इस कैटेगरी को पूरा करने, मैंने ये कहा कि फाइंड द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 25, 40 एंड 60 एंड लीव्स रिमाइंडर 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। इसका पहले एलसीएम करते हैं। अब नोट करो क्या होने वाला, नो नो नो, नोट करो। अब नोट ये होने वाला बच्चे कि ये जो 600 नंबर है ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आप क्या करते हो, इस 600 में जस्ट 7 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो दिस इज द नंबर which when divided by all the 3 numbers leaves the remainder 7। नोट रखना इस क्वेश्चन। एचसीएफ वाले कुछ अलग तरह के होते हैं, वो भी आऊंगा, ठीक है। ये आपके पास किस तरह का था, सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था इस तरह का कि हम किस तरह इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें। गॉट माय पॉइंट? तो याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसी फॉर्मेट के साथ जाते हैं। हाँ, वो एक क्वेश्चंस और कैटेगरी में आते हैं बच्चे, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी देख लीजिए। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस। ये रैशनल है या इरेशनल है? चलिए मैं आपको पोल दे रहा हूं। इरेशनल के लिए ए और रैशनल के लिए बी। आपके पास पोल आ रहा है, देखते हैं इंडिया कैसे बिहेव करता है। इरेशनल के लिए ए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया बच्चे। अच्छा, पहले तो मैं आपको पोल दिखाता हूं। और एक भाई मंगल ग्रह से आया है। चलिए, अच्छा, ये इरेशनल है बच्चे, सुनिए कैसे। बिल्कुल जैसे आप प्रूव करते थे ना, तो 6 की पावर 1/3, तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ही प्रूव होगा। लेट इट बी रैशनल नंबर, ठीक। क्यूबिंग बोथ साइड, 6 इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। बिल्कुल उसी मेथड से हम इसको प्रूव कर देंगे। दिस इज आल्सो एन इरेशनल। गॉट माय पॉइंट? अब आइए, सेम पोल चलेगा। क्वेश्चन है बच्चे, √3 + 1/√3 होल स्क्वायर।
इज इट रैशनल और इरेशनल? मैं दोबारा से पोल को लॉन्च कर रहा हूं। ओके, लीजिए। तो व्हेन वी ओपन इट आउट, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैंसल्ड, तो इट बिकम्स 3 + 1/3 + 2। ये क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, तो यू हैव टू परफॉर्म इट और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट इसको मिस्टेक करके जस्ट √3 देख के। तो पहले बच्चे सॉल्व कीजिए, ऐसी गलतियां नहीं करनी। ओके, चलिए एक ऑप्शन और देता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये किए हुए क्वेश्चन ही है, जस्ट उसमें बता रहा हूं आप कैसी मिस्टेक्स करेंगे। क्वेश्चन आइए, 6/, दिस वन। क्वेश्चन है ये कितने डिजिट के बाद क्या होगा? टर्मिनेट होगा। योर ऑप्शंस आर 1, 2, 3 and 4. This is option A, B, C and D. पोल आ रहा है बच्चे, पोल में फिल कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस एक चीज है, अगर आप उसको पकड़ गए फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर गए। हाँ जी, सबसे पहले व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो पहले तो आपने एक मोटिव लेके चलना है बच्चे कि इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक, करोगे ना? फिर ही आगे चलेगा ना क्वेश्चन। तो लोएस्ट फॉर्म में ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3/625। अब 625 के हम बनाएंगे फैक्टर। सीधा सीधा फैक्टर आता है, और
इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 से डिवाइड, तो 3 × 2 पावर 4 एंड 10 की पावर क्या आ गया 4। और मैंने बताया था जितना लोअर में 10 की पावर 4 आ जाए उतने डिजिट्स, और ये आ गया सीबीएसई का रिजल्ट। ओके, चलिए आज मैं थोड़े से और टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। 2 √45 + 3 √20, 2 √5। दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए है रैशनल और बी है इरेशनल। ओके ओके, सारे पार्टिसिपेंट किया करो भी, गलत ठीक तो बाद की बात है। वेरी गुड, तो पहले आंसर देख लीजिए। देखिए कैसे, √45 कैन बी रिटन एज 9 × 5, √20 कैन बी रिटन एज 5 × 4, नीचे 2 √5 है। देखिए 2, this 9 can be taken out, √5, this 4 can be taken out, √5 divided by 2 √5, √5, take it as common, 2 × 3 क्या हो गया 6, प्लस 3 × 2 क्या हो गया 6, डिवाइडेड बाई 2 √5, √5 कैंसल, तो 12/2। और रिजल्ट तो इस बार आया है। ठीक, जब आपके पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए तो ट्राई टू सॉल्व इट आउट। जस्ट अंडर रूट देख के नहीं बोल देना कि इट इज एन इरेशनल। ओके, 33% कैंडिडेट ने इसको इरेशनल बोला, इसका मतलब उन्होंने जस्ट अंडर रूट देखा और कुछ नहीं। चलिए एक इसी तरह का क्वेश्चन, ऑप्शन सेम रहेंगे आपके पास। √5, √3, √2, रैशनल इरेशनल।
जल्दी जल्दी जल्दी। 40 या 50% बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी सब भजन सुन रहे होते हैं। हाँ, अब ऐसी गलती मत कर देना कि ये और ये और ये कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 0। ठीक, ये डिफरेंट क्वांटिटी है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इररेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज हमने कहा था √5, √3 एंड √2 ये इंडिविजुअली क्या है, इररेशनल नंबर्स है। √5, √3 एंड √2 इंडिविजुअली क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। और दो इरेशनल नंबर्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। तो इसमें आंसर जाएगा बच्चे इरेशनल। और ये, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बताया, ये वैसे भी अनलाइक टर्म्स है तो इनके ऐड और सब्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे, वो कह रहा है कि लेट अस सपोज वी हैव टू टर्म्स ए एंड बी and their HCF is 18, नोट करना, and their LCM is 380, is it possible? आपका आंसर आएगा यस, ए, नो, बी। और बाद में हम चेक करेंगे, हम इसको चेक कैसे करते कि ये वाली फिनोमेना पॉसिबल है या नहीं। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू टर्म्स ए एंड बी, वो कुछ भी हो सकती है। उसने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दो टर्म्स का HCF 18 हो और LCM 380 हो। अगर ये पॉसिबल है तो ए लिख दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं तो बी लिख दीजिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए, ये भी बढ़िया है, सी वाले वो आ जाया करो जिनको नहीं पता, डोंट नो, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम क्लियर करें या वैसे छोड़। वेरी गुड लवन्या। देखिए, चलिए, इसमें काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन जो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। जब भी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन चेक करना हो बच्चे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा चीज किया करो, 380 को 18 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो यस इट इज पॉसिबल, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आप कह देंगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आप इस केस में देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे ऐसी कोई भी दो टर्म पॉसिबल नहीं है जिनका एलसीएम तो 380 हो और जिसका एचसीएफ क्या हो, 18 हो। अगर आपको ऐसा कुछ करने के लिए मिल जाए तो समझ गए? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता भी दिया था। अपना आंसर देख लीजिए। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और देखिए, इस क्वेश्चन में एक ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते कि आप एक सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक, पहला कैंडिडेट एक चक्कर लगा देता है 9 मिनट्स में, दूसरा कैंडिडेट लगाता है 12 मिनट में, और तीसरा कैंडिडेट लगाता है एक चक्कर 15 मिनट्स में।
अगर वो तीनों यहां से एक ही टाइम पे स्टार्ट करें तो वो तीनों कब मिलेंगे दोबारा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स और आवर्स? बस मेरे को ये बता दो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। ओके, एलसीएम लो बच्चे, तो कितने मिनट्स हो गए? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब क्या हुआ कि वो कब मिलेंगे? आफ्टर 3 आवर्स। अब सुनो कैसे मिलेंगे। देखो 3 आवर्स में जो ये ए वाला है ये 20 चक्कर लगा चुका होगा और इसी पॉइंट पे ए पे आकर रुक चुका होगा। ओके, मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं? अब आओ, ये जो बी वाला है इसको आप 180 से क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो बच्चे। तो ये भी 15 चक्कर लगा चुका होगा और इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया होगा। और जो सी वाला है वो कितने लगा चुका होगा? 12 लगा चुका होगा, तो वो भी वहां पे आ चुका होगा। तो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे दोबारा वो कितने टाइम बाद मिलेंगे? 3 आवर्स के बाद। तो इट्स जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। ये आपकी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो इस पे भी फोकस करना था। तो ये था बच्चे हमारे पास कुछ फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। एक मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का जनरल क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। वैसे टॉपिक बड़ा छोटा है,